अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे और दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, फ़ायदेमंद, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी करेले, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लिए 1 किलो करेले को हमने अच्छे से छील लिया है। छील के हमने उसको नमक लगाया 2 से 3 टेबल स्पून, और उसको अच्छे से नमक लगा के मसल के 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने उसे रख दिया है। उसको आप आधा घंटा भी छोड़ेंगे तो ये काफ़ी सारा इससे पानी निकल आएगा, करेले का कड़वाहट जो है सारी निकल जाएगी। तो ये देखें, ये हमने जो पानी दिखाया ये सारा करेले में से खुद ही पानी निकला, हमने पानी नहीं डाला था इसमें। तो अब हम इसको बाद में धोएंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे गोश्त का काम। गोश्त हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर में हम डालेंगे गोश्त। हम बहुत बेसिक मसालों के साथ बना रहे हैं, जो हमारे घर में 2-3 मसाले हर घर में सब्ज़ी में डाले जाते हैं, वही मसाले हैं। 1 किलो गोश्त में हमने डाले हैं तकरीबन 3 से 4 प्याज थे, रफली चॉप करके डाल दिए, और 3 से 4 टमाटर, ये भी रफली चॉप करके हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट, जो कि हमने मिला के पिसी हुई है, पीस के रखी है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा वो पतली थी, तो हमने सारी ही इसमें डाल दी। और साथ डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने पीस के 1 टेबल स्पून ये भी हमने डाल दिया, इसमें मिक्स कर दिया। इससे जायका बहुत मज़े का आएगा। और साथ ही हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, 2 टीस्पून, अगर टेबल स्पून है तो 1 डालिए। हल्दी डालिए ये ½ टीस्पून, और लाल मिर्ची और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं, बस। और ज़्यादा इसमें कोई भी मसाले नहीं हैं। हमने यहाँ 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची डाली है और नमक 1 टीस्पून वैसे डाला है। और पानी डाला है हमने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया। साथ हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी की स्टिक। गोश्त में ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो इससे वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको प्रेशर लगा दिया हमने 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम करेले जो हमने रखे हुए थे नमक लगा के, उनको अच्छे से वॉश करेंगे। उस धोने के बाद हम करेले अपने धो के उसको स्ट्रेनर में डाल के हम रख लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। जब पूरा पानी निकल जाएगा तो देन हम उसको कपड़े में डाल के, एक साफ़ कपड़ा ले लें, किचन टॉवल ले लें, कोई भी साफ़ कपड़ा लें, उसमें आप करेले डाल के उसको अच्छे से पानी उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हाथों से सही निकलेगा नहीं, तो कपड़े से पानी सही से निकल जाएगा। इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो सब्ज़ी का अपना जायका होता है और बहुत मज़े का होता है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता। तो इसकी सबसे पहली ट्रिक ये है कि हमने इसको कपड़े में डाल के खुश्क किया, नमक लगा के इसको रखा था, धोया था, फिर हमने कपड़े में खुश्क किया। अब हमने खाली, देखें, हमने कोई तेल घी नहीं डाला, हमने कढ़ाई में सिर्फ करेले डाले हैं, और करेलों को हम सूखे पैन में उसको रोस्ट कर रहे हैं, अच्छे से फ्राई कर रहे हैं बगैर तेल घी के। जब 5-7 मिनट अच्छे से फ्राई कर ले, तो उसके बाद हम इसमें फिर तेल घी जो भी आप इस्तेमाल करते डालें। हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल में करेले बहुत मज़े के बनते हैं, तो हमने इसमें सरसों का तेल डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। करेले को हमने बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना और कच्चा भी ना रहे, कहाँ तकरीबन इसकी लाइट गोल्डन सी शक्ल आएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, करेले की शक्ल देखें कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से आ गई है। और जो इसके बीज हैं उसको भी आप इसी तरह सेम प्रोसीजर से धो के निचोड़ के रख लीजिएगा, और उसको हल्का हल्का सा कूट लीजिएगा, और इसी तेल में उसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देखें, ये हमने बीज भी फ्राई कर लिए हैं, और इसमें कड़वाहट नहीं होती। इसके छिलके और बीज बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, ये डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, ये इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने लिए 1 बड़ी प्याज, उसको हमने काट के रखा था, उसको हमने कच्चा पक्का फ्राई किया है, ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा कलर देंगे और इसको भी निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ें हमने एक जगह जमा करके रख ली हैं। हमारे करेले और बाकी सारी चीज़ें जो हमने फ्राई की थी, ये सारी चीज़ें हमारे देखें, ये सारी आपके सामने हैं। क्योंकि छिलके हमने बहुत ज़्यादा नहीं उतारे थे, बहुत फ़ायदा होता है छिलकों में और बीज में, तो आप प्लीज़ इनको डिस्कार्ड मत कीजिएगा इन चीज़ों को। अब जो तेल हमारे पास बचा है, अब उसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा भर के हमने डाल दिया। और जो गोश्त हमने प्रेशर में रखा था, ये गोश्त हमारा गल गया है, पानी भी देखें इसके अंदर ही खुश्क हो गया है।
गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है हमारा। तो हमने गोश्त को उस तेल में ज़ीरा डाल के उसी तेल में हमने फ्राई कर लिया है। उसमें फ्राई करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 5 से 10 मिनट 7 मिनट जितना भी टाइम हो आप अच्छे से इसको भूनेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी और गोश्त बहुत मज़े का बन जाएगा। ये गोश्त हमारा देखें अच्छे से भुन गया है। तो हम इसमें शामिल करेंगे अपनी सब्ज़ी जो हमने तैयार करके रखी है करेले की, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये फ्राई होने के बाद थोड़े से बन जाते हैं, वैसे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये थोड़े से करेले हमारे रह गए थे फ्राई होने के बाद। तो हमने करेले इसमें शामिल कर दिया और प्याज इसके साथ बहुत मज़ा आता है प्याज का। इसमें हरी मिर्चें भी आप फ्राई करके शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया जो भी आपको पसंद हो। तो अगर आपको और ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कम करना है, खट्टा करना है, तो इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे करेले रेडी हो गए हैं खाने के लिए। माशाल्लाह इसको चपाती और पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने हमारे करेले। तो अगर हमारी ये मेहनत आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी टिप्स और ट्रिक्स से करेले ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसे बने थे आपके करेले। तो हमें दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।